गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। और आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करने के बाद शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1, जो कि बहुत ही आसान है। आप लोगों को ऑलरेडी सब आने लगा, आई होप ऐसा है, क्योंकि अगर समझ में आ गया है तो आने लगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो क्यू आर का डी क्या है, मिड पॉइंट है। अब मुझे बताओ, सामने वाले वर्टेक्स से क्यू आर मिड पॉइंट पे मिलाया गया पी डी को, तो ये पी डी क्या हो गई, पी डी क्या हो गई, मीडियन हुई या नहीं, मीडियन हो गई। तो ये जो पी डी है, पूछा था क्या है, पी डी इज मीडियन। पी से क्यू आर पर परपेंडिकुलर डाला गया, तो इसको क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। आई होप समझ में आ रहा है। ओके, अब मुझे बताओ, ये जो एम पॉइंट है, पी एम एम, क्यू एम इक्वल टू एम आर होगा क्या? क्या एम मिड पॉइंट है? नहीं है। डी मिड पॉइंट होता है, मीडियन को मिड पॉइंट कहते हैं, परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे नहीं होता। तो क्या क्यू एम इक्वल टू एम आर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इन्होंने पूछा क्या ऐसा है, मैं कह दूंगा नो। क्वेश्चन 2, ड्रॉ अ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। रफ स्केच खींचना है आपको, सिंपल सा रफ स्केच। एक ए बी सी ट्राइंगल कर खींचना है, उसमें बी क्या कर देना है, एक मीडियन। तो देखो, ए बी सी एक ट्राइंगल खींच दिया मैंने, ए बी सी, और बी से बी ई है, तो बी से ई पॉइंट, तो बी से मीडियन कहाँ डालोगे, ए सी पर, सामने वाली लाइन पर मीडियन जाएगा। और ए सी पे मीडियन कहाँ होगा, ए सी के मिड पॉइंट में मैच करेगा। और जब इसको मैं मिलाऊंगा तो मैं इसका नाम दे दूंगा ई। तो ये जो बी क्या है, बी इज अ मीडियन। यही तो बनाना था, बस एक छोटा सा डायग्राम, खत्म। क्वेश्चन बी पार्ट, एक पी क्यू आर है, ऐसा बनाओ कि पी क्यू और पी आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, पी क्यू एंड पी क्यू आर एक ट्राइंगल भी है, और पी क्यू ऐसा होना चाहिए कि एल्टीट्यूड लगे, और पी आर ऐसा होना चाहिए कि एल्टीट्यूड लगे। एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं आया, एक्स्ट्रा कोई लाइन नहीं आई। इन्हीं तीन वर्टेक्स को सोच करके एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है कि वो उसमें पी क्यू और पी आर एल्टीट्यूड हो जाए। तो अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल, और मैं इसका नाम दे दूं पी क्यू, और इसका नाम दे दूं पी क्यू आर। तो देखो, पी पर ये जो पी क्यू लाइन है, वो पी आर पर 90 डिग्री की बना रही है फॉर्म, और पी आर जो लाइन है वो पी क्यू लाइन पे 90 डिग्री का फॉर्म कर रही। मतलब ये दोनों लाइनें आपस में यहाँ 90 डिग्री फॉर्म कर रही हैं। इसलिए जो पी क्यू है और पी आर है, ये आपस में ही एल्टीट्यूड है। ओके, ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं सी पार्ट पर। इन एक्स वाई जेड, वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो, एल्टीट्यूड बनाना है, और वो भी एक्सटीरियर, बाहर जाना चाहिए एल्टीट्यूड, ट्राइंगल के अंदर नहीं होना चाहिए। अब अंदर कैसा होता था, देखो, मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया एक्स वाई जेड। अगर मुझे वाई से एक एल पॉइंट एल्टीट्यूड करना है, तो मैं एक्स जेड पर करूँगा, और वो जो एल्टीट्यूड होगा वो ऐसा हो जाएगा। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब ये देखो, ये जो वाई एल मैंने जो बनाया, ये इनसाइड है, ट्राइंगल के अंदर है, इसलिए ये गलत है। इस क्वेश्चन के आधार पर, इस क्वेश्चन में एक ऐसा फिगर बनाना है कि y से जो एल्टीट्यूड आए वो एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल हो, बाहर चला जाए वो। तो ऐसा केवल और केवल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में होता है। कौन से ट्राइंगल में ऐसा होता है, एक्सटीरियर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो मैं अगर एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनाऊं, y
एक्स जेड। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं y से एल्टीट्यूड डालूं एक्स जेड पर, तो मैं कहीं भी मिलाऊं यहाँ पर अंदर, वो 90 डिग्री नहीं बनाएगा, टेढ़ी लाइन जा रही ना। अब बाहर बनाना पड़ेगा, तो बाहर कैसे बनाऊंगा? एक्स जेड लाइन को डॉट डॉट करके बाहर की तरफ खींचूंगा, ठीक है। अब y से एक्स जेड बाहर जो निकल गई उस पर एल्टीट्यूड डालूंगा 90 डिग्री का। अब आप देख सकते हो कि L मैंने बाहर की तरफ बना दिया। आई होप समझ में आ गया। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वेरीफाई बाय ड्राइंग डायग्राम। देखो ड्रॉ करके वेरीफाई करना है। इफ द मीडियन और एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल कैन बी सेम। एल्टीट्यूड जो होता है और मीडियन जो होता है वो आइसोसेल ट्राइंगल में सेम हो जाता है। कैसे होगा सेम, या होता है या नहीं, हम एक रफ स्केच करके खींचेंगे। तो इसमें रफ नहीं, इसमें तो पहले आपको फेयर आइसोसेल ट्राइंगल बनाना होगा जिसमें क्या हो, इक्वल लेंथ की दो लाइनें जरूर हों। तो आई होप कि ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया ए बी सी, वो एक आइसोसेल ट्राइंगल है, और इसको ना डायग्राम बना के ही प्रूफ कर देना है बस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ए से बी सी के मिड पॉइंट को मिलाता हूँ, या आप एल्टीट्यूड डालो बी सी पर ए पॉइंट से। अब ये एल्टीट्यूड और यही मीडियन हो जाता है आइसोसेल ट्राइंगल में यहाँ पे, क्योंकि ये मिड पॉइंट को भी मैच कर जाता है और यहीं 90 डिग्री भी फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आइसोसेल ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड कैन बी सेम, एक बार सेम हो जाते हैं, एक जगह, इस तरफ नहीं होगा सेम। ओके, आई होप आपको सब समझ में आ गया और एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और टुमारो वी विल डिस्कस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और आप लोगों से जो भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।